ये जो सूखी सब्जियाँ होती है ना, जो बिल्कुल बिना प्याज़, टमाटर के बनती हैं और एकदम चटपटी, मसालेदार, उनको खाने में ही मज़ा आ जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत टेस्टी अरबी की सूखी सब्जी। आपको बहुत पसंद आएगी और वाक़ई कुछ ख़ास मसालों से बनी है। ये मसाले आपने पहले कभी अरबी में डालकर ट्राई नहीं किए होंगे। कोई प्याज़, लहसुन, अदरक, टमाटर किसी चीज़ का झंझट ही नहीं। बस फटाफट से 10-15 मिनट के अंदर ये देखिए कितनी चटपटी, मसालेदार अरबी बन के तैयार है। जो लोग आपके घर में अरबी की सब्ज़ी नहीं खाते ना, वो भी ये प्लेटें चाट-चाट के खाएँगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने आधा किलो अरबी ली है। अरबी के ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी होती है और कच्ची अरबी को काटो ना, तो उससे हाथों में खुजली होने लगती है। तो सबसे आसान तरीका है कि अरबी को हम अच्छे से पानी से धो लेंगे और कुकर के अंदर डाल के सिर्फ़ 1 विसल लगानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 ही विसल लगाइएगा, क्योंकि 1 विसल के अंदर ही अरबी थोड़ी-सी कुक हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा विसल लगा देंगे ना, तो क्या होगा, अरबी बिल्कुल कुकर में मैश हो जाएगी पानी के अंदर और हमारी सूखी अरबी अच्छी कुरकुरी नहीं बनेगी। अब क्या करेंगे, अरबी को कुकर से निकाल देंगे और थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। तो इसे मैंने प्लेट में डाल दिया था ताकि अरबी जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। ये देखिए सारी अरबी ठंडी हो गई है। अब धीरे-धीरे करके इसका छिलका उतार लेंगे। अब आपको खुजली का कोई झंझट नहीं है, यानी अब आपके हाथों में बिल्कुल भी इससे खुजली नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। अब सारी अरबी को धीरे-धीरे मैंने छील लिया। उसके बाद हम इसके बीच में से 2-2 टुकड़े कट कर देंगे। 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं कट करने हैं, क्योंकि अगर हम इस अरबी के छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे ना, तो अरबी सारी घुल जाएगी। अगर आपको कच्ची अरबी बनानी है ना, तो आप छोटे टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर हमने अरबी को बॉयल कर लिया है, कितने आराम से आलू की तरह छिलका भी उतर गया और सारी अरबी मैंने काट कर तैयार कर ली है। ये सूखी अरबी मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है और आपको मेरी बनी हुई रेसिपी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब एक फ्राइंग पैन को थोड़ा-सा बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 15-20 काली मिर्चें, 3-4 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च ना हो, तो आप बाद में जब हम मसाला पीसने लगेंगे ना, तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। जो भी मसाला ना हो उसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बताती भी जाऊँगी। अब 2 चम्मच के लगभग नारियल पाउडर डाल देंगे। आप कहेंगे नारियल पाउडर ना हो, तो नारियल पाउडर की जगह आप सूखा गोला तो सबके घर में होता ही है, छोटा-सा एक टुकड़ा उसका डाल दीजिए। लेकिन ये वाली रेसिपी इस मसाले से ट्राई ज़रूर कीजिए। जब अच्छे से गैस का फ्लेम लो होगा ना, तो हमें इन मसालों को हल्का-हल्का भून लेना है। 20 से 25 सेकंड भूनने के बाद हम इसके अंदर 1.5 चम्मच के लगभग सफ़ेद तिल डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और तिल को भी भून लेंगे। तिल जो होते हैं, क्योंकि फ्राइंग पैन काफ़ी गर्म है ना, तो अपने आप ही भुनने लगेंगे। बस 1 मिनट तक इधर-उधर करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 चम्मच के लगभग बेसन डालेंगे। अब बेसन के लिए भी हमें गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसन एकदम से जल जाएगा और सब्ज़ी का रंग जो है वो काला-काला हो जाएगा। और सब्ज़ी का रंग तो आपने देख ही लिया कितना मस्त ज़बरदस्त आया है और खाने में भी उतनी टेस्टी सूखी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। आप ये मसाला बनाकर रख सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी में, सूखी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। मेरे पास सूखा धनिया यानी साबुत धनिया नहीं था। अगर आपके पास साबुत धनिया हो तो वो भी जीरे के साथ भून लीजिए 1 चम्मच, और ना हो तो मेरी तरह गैस बंद करने के बाद धनिया पाउडर भी डाल दीजिए। हल्का-हल्का सारी चीज़ें भून गई हैं और बहुत अच्छी इस मसाले में से खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिक्सी के जार में डालने के बाद अभी हमें थोड़े मसाले और डालने हैं, तो आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तभी आप बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बस इसको अच्छे से मिक्सी के जार में डालने के बाद 1 चम्मच इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता, बस ये सब्ज़ी का कलर बहुत बढ़िया कर देगा। और स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। अब आप एक बारी इस मसाले का कलर देखिए। ताज़ा पीसे हुए मसाले का कलर, खुशबू और स्वाद कुछ अलग ही होता है। इतनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी ना, कि घर में सबको बहुत पसंद आई और सबने, मतलब रोटी तो खाई, लेकिन सब्ज़ी सब अपनी-अपनी प्लेट की बिल्कुल जितनी थी वो सारी खत्म हो गई। जबकि मैंने आधा किलो अरबी बनाई थी और वैसे आधा किलो अरबी बनाओ तो सबके नाक मुँह ज़्यादा बनते हैं और सब्ज़ी कम खाते हैं। अब फ्राइंग पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। कोई भी ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल। आधा चम्मच हींग डाल देंगे, हींग और आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन से इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, हींग अजवाइन से। और साथ में अरबी थोड़ी बाय-बादी करने वाली होती है ना, तो वो बाय-बादी भी नहीं करेगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी टेस्ट में। अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और अरबी को कम चलाकर, यानी बस ज़्यादा नहीं चलाना, एक बार अल्ट-पलट करेंगे
और फिर उसके बाद उसे कुछ सुनहरा होने देंगे। जब एक तरफ से सुनहरी हो जाएगी तो दूसरी तरफ से पलट लेंगे। इस तरह से अरबी को एकदम कुरकुरा सुनहरा होने तक सेक लेना है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम धीरे-धीरे करके ये मसाला डालेंगे। पहले मैंने 3-4 चम्मच मसाला डाला और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इस मसाले में बेसन भी है, तो ये क्या करेगा, फटाफट से अरबी के ऊपर लिपट जाएगा और जितना भी सब्जी में ऑयल है उसको भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो बहुत कम तेल में बनी और बहुत ही टेस्टी, चटपटी और एकदम बढ़िया मसालेदार सूखी अरबी की सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, पहले एक बार मसाला मिलाने के बाद हम अच्छे से इसको टॉस कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। अब मेरे को मसाला अभी कम लग रहा था और बचा हुआ भी है, तो मैंने बाकी का बचा हुआ 2 चम्मच मसाला भी इसमें डाल दिया है। हाँ, टोटल 2 चम्मच मसाला बच गया है, वो आप किसी भी सूखी सब्जी, दाल, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। हर चीज़ के साथ इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये सब्जी बन के तैयार हुई है। बस इसको अलट-पलट करेंगे, सारे मसाले को सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि आपको देखने से पता ही लग रहा होगा कि सारा मसाला सब्जी के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। बस अब इसको हम अच्छे से टॉस करते हुए 1 डेढ़ मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर सेक लेंगे, ताकि अरबी और ज़्यादा कुरकुरी हो जाए और सारा मसाला अच्छे से लिपट जाए। आपके सामने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और 4-5 हरी मिर्चों को बीच में से चीरा लगा के डाल दीजिए। उससे इसके अंदर बहुत बढ़िया एक हरी मिर्च की खुशबू आ जाती है। तो ये सूखी अरबी, आप इसको अरबी की चाट भी कह सकते हैं। भई मैं तो ये कहती हूँ कि इस व्रत में अगर आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ना डालें ना, तो बाकी सारे मसाले मैंने ऐसे डाले हैं जो हम व्रत में खा लेते हैं। तो आप आराम से व्रत में भी इस अरबी की चाट को खा सकते हैं। बस अब इसके ऊपर हम डाल देंगे एक, गैस बंद करने के बाद, या ध्यान रखिएगा नींबू का रस डालना है, पूरा 1 नींबू का, लेकिन गैस बंद करने के बाद डालना है। क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे ना, तो अरबी का टेस्ट हल्का-सा नींबू के रस के गरम चीज़ों में डालते हैं ना, तो कड़वा हो जाता है। तो जब भी आप नींबू का रस का इस्तेमाल करें, तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद करें। बस थोड़ा-सा और हरा धनिया डाल दीजिए। तो अब चलिए, चटपटी मसालेदार अरबी की सब्ज़ी तैयार है। मैं तो इसके साथ गरमा-गरम फुल्का बनाऊँगी और साथ में दाल-चावल। क्योंकि आजकल प्याज़ लहसुन तो खाना नहीं है, तो इसलिए ये सब्जियाँ जो है बहुत काम आती हैं। खाने में बहुत स्वाद भी लगती हैं, चटपटी और मसालेदार, और सबका मुँह भी चटपटा हो जाता है और दिल भी खुश हो जाता है। क्योंकि अगर घरवाले अच्छी सी सब्जियाँ खाते हैं ना, तो पेरेंट्स, मतलब बड़े जने या छोटे, सबको बहुत अच्छी लगती है, तो अपना भी दिल खुश होता है। तो आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा हाइप कीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। बाय।